कैमरा बंद कर लेना भाई, स्टॉप कैम का बटन नजर आएगा आपको। हेलो, जी भाई, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। नीचे देखिए स्टॉप कैम का बटन नजर आ रहा होगा। इश, दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? तो मोमिन हजरात, अब से जो ये, और देखिए कि आप लोग ये गौर करिए कि ये सब डिटेल जो है, जो तुम्हारे उलमा तुमको कभी नहीं बताते, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। कौन से मस्जिद के खुतबे में आपने ये बात सुनी कि सूरह मुदस्सिर जो है वो सबसे पहली सुना थी? सुना आपने कभी? हेलो, बताते ये लोग। जी भाई, मोहम्मद बिलाल साहब, मोमिन है आप? जी भाई। ओके, नमाजें साहिल भाई, पढ़ते हैं आपसे सर? बात करके बड़ी खुशी हो रही है। सेम ईयर भाई। सर, अभी तो पाबंदी छोड़ी हुई है। छोड़ दी पाबंदी? जी, अभी पाबंदी छूटी हुई है थोड़ी। तो भाई पाबंदी छूटना मतलब ईमान से दूरी की निशानी है। जी भाई, जी। तो क्यों ये दूरी आ गई? ईमान ईमान खतरे में क्यों आ गया आपका? भाई, असल में बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी सुनी हैं मैंने रिसेंटली। हारिस भाई के चैनल पे, आपके चैनल पे मैं देखता रहता हूँ। एडम सीकर हम्म। भाई का चैनल भी देखता रहता हूँ। शॉर्ट्स के लिए वो ज़रा फनी होता है और अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ। तो कुछ इसलिए जो पाबंदी अभी मेरी छूट गई है। अच्छा, कब से देख रहे हैं चैनल? आपका चैनल तो अभी अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, तकरीबन 1 महीना ही हुआ होगा हार्डली मुझे। लेकिन मैंने ओके। हारिस भाई को सबसे पहले देखा था। ओके। कोई सूरा सुना सकते हैं? दरूद तो पाक आता है आपको? जी जी, दुरूद पाक आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। ये तो लड्डू लोग का है भाई, लड्डू थे क्या आप पहले? हाँ, मैं पहले लड्डू ही था, लड्डू ही था। दूसरा भी सुना सकता हूँ, सूरत भी सुना सकता हूँ, न, सूरत सुना दूँ मैं नमाज आपको। नमाज वाला दरूद सुनाओ ना, ये लड्डू वाला दरूद का सुना रहे बरेलवियों वाला? जूदी वल करम, खूदी वल करम। अच्छा अच्छा, नमाज वाला सुना। अच्छा अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, तो पूरी तरीके से निकल गए या बाकी है अभी? अभी नहीं, बाकी हूँ मैं अभी। क्यों लेकिन बाकी जो है? मुझे कंफ्यूजन है असल में, मेरी कंफ्यूजन ये है कि मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज रियलिटी। हाँ, देखिए कंफ्यूजन है अभी इसमें रियलिटी, मुझे कि जो है। अरे भाई, रियलिटी ढूंढने के लिए ये जरूरी नहीं है ना कि जो गलत है उसको सही समझा जाए, नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। रियलिटी ढूंढने है के ना? लिए ये तो आपको आप बस एक इस्लाम से जीरो से बाहर स्टार्ट। निकल के भी रियलिटी, जो जो भी सो कॉल्ड रियलिटी होती है, वो आप बाहर जी, निकल के भी इसको तलाश कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, बिल्कुल तलाश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा है ये ना? कि पीयर प्रेशर भी होता है ना, थोड़ा सोसाइटी का। तो भाई हम कौन सा बोल रहे हैं कि जाके वो जो है वो मोहल्ले में ढोल बजाने के लिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। पहले आप अंदर से तो निकल जाओ। अंदर से तो समझे कि हाँ, तकरीबन ऐसा ही है कि 90% कह सकते हैं कि भाई मुझे खुद चीजें समझ नहीं आ रही हैं। टू बी वेरी हाँ, ऑनेस्ट, कि भाई अगर ऐसा है कि सारी चीजें अगर जो इस्लाम में लिखी हुई हैं सब सही हैं, तो इसकी इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? मतलब अगर कुरान के 8 9 10 तर्जुमे हैं और फिर सुनने में ये आ रहा है कि भाई इनमें से एक कह रहा है दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा है पहला गलत है, फिर हदीस के अंदर हम चले जाएं तो इतनी ज्यादा उसके अंदर मिसअंडरस्टैंड हुई हुई चीजें, मिसअंडरस्टूड चीजें हैं कि वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। रियलिटी जो होती है, 2 + 2 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 4। तो ऐसा नहीं हो राइट। सकता कि भाई ये चीजें जो है गलत हों। तो भाई निकलो ना फिर, जब इतना सब दिमाग चलता है तुम्हारा, तो बचा क्या है? हमारे एडम साहब को सोसाइटी इश्क का का पीयर बुखार प्रेशर चढ़ ही गया बचा है। हुआ है, बस इतना ही रह गया।
मतलब आप छोड़ दिए अभी, बस वो सोसाइटी को आप नहीं बता रहे, बस खत्म। जी, बस हाँ, जी, बस इतना ही है। तो भाई लोग, हमारे प्यारे भाई मोहम्मद बिलाल साहब के लिए जरा गुलाब भेजिए। देखिए आते साथ ही हिट विकेट हो गई है, और मोमिन हजरात जो है इनको एक ईद का तोहफा भी मिल गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम लोगों ने अपने उलमा को पकड़ के यहाँ पे नहीं लाया, तो जिस तरीके से आज मोहम्मद बिलाल और उससे पहले रुखसाना, फरजाना, अब्दुल्ला, कब्दुल्ला सब निकलते जा रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से निकलते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आओ और अपने इस्लाम का दिफा करो, और अपने उलमा को लेके आओ। उनको घर पे, उनको मस्जिदों में बिठा के मत रखो आप अच्छा, लोग। जी प्यारे भाई। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था साहिल भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ से अपनी थिंकिंग को ज़ीरो से स्टार्ट लूँ, कि जैसे एग्नोस्टिक होते हैं ना, मेरी जो हाँ थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूँ कि एग्नोस्टिक सोचता होगा कि हाँ भाई शायद कोई खुदा होगा, ठीक है? वो चाहे मज़हबी खुदा हाँ ना हो, 4200, 4300 रिलीजन है, सबका अपना-अपना एक खुदा है। शायद कोई खुदा होगा जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किए, ये सब कुछ बनाया, चाँद, सूरज, पहाड़, सितारे जो हमें बताया जाता है, सारी चीज़ें किसी ने बनाई हैं। लेकिन अभी तक वो एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ। ओके, तो तो क्या सवाल क्या है यहाँ से आपका? सोचना स्टार्ट किया जा सकता है? जी जी सवाल ये, बिल्कुल। क्या यहाँ से सोचना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, एक खुदा हो सकता है? जी बिल्कुल, आप जो है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे अभी नहीं पता कौन सा खुदा है। यानी आपको अगर पॉसिबिलिटी ये लगती है कि भाई नहीं, खुदा है ही लेकिन अपने को नहीं मालूम है कौन सा है, अगर ये आपको ज्यादा इसके नजदीक है आप, तो जाहिर सी बात है कि यू गो फॉर द न्यू जर्नी, स्टार्ट योर न्यू जर्नी, और सर्च ठीक करे, है, मंजिल लेकिन जब तलाश हम यहाँ करे। से, जी, जी। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो फिर हमें जो है जितने भी स्कॉलर्स होंगे, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, या जो भी किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हों, तो वो ये हम्म। कहेंगे कि भई देखो, जब आपने एक सपोज़ कर लिया है कि एक गॉड है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो उसको अल्लाह मानने में या भगवान मानने में या ईश्वर मानने में या जीसस मानने में गलत क्या है? वो यहाँ से हमारे आगे ये आर्गुमेंट रखता है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा? नहीं ना भाई, देखो एक एक को आपको जो है ये करना पड़ेगा। अभी इस्लाम का तो आपको पता चल गया है कि इस्लाम वाला अल्लाह खुदा नहीं हो सकता, जी। इस्लाम वाला जो रसूल है, तो इस्लाम वाले को हुँ, तो आप निपटा सकते हो, है ना, कि भाई मैं तेरे हुँ। वाले बेगैरत खुदा जी। को मैं तो नहीं मान सकता, तो ये तो खुदा की लिस्ट से मैं निकाल देता हुँ, हूं। अब जो दूसरे लोग हैं हुँ, उनको नहीं बोलने के लिए, मतलब उनको आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूं, अगर आप वाला भगवान जो है वो मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से सही नजर आएगा, तो मैं उस भगवान को मान लूंगा। उसी तरीके से अगर कोई क्रिश्चियन आपसे पूछे, तो आप उसको भी यही जवाब दे सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूं, जब मेरी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और मुझे लग जाएगा कि ये आप वाली जो आइडियोलॉजी है या बिलीफ सिस्टम है ये परफेक्ट है, तो मैं उसको मानने लगूंगा। गिव मी टाइम, लेट मी स्टडी। तो इस ठीक है, तरीके तो से आप आप कर मुझे क्या सकते हैं। रिकमेंड करेंगे? ठीक है, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? अब मेरा स्टेप 2 क्या होना चाहिए? अगर एक एग्नोस्टिक कि अगर एथियस्ट होने से मेरे या से एग्नोस्टिक होने से? पूछोगे, मेरे से अगर जी, पूछोगे, आप मेरा मौकफ पूछोगे, तो आई डोंट केयर वेदर गॉड एग्जिस्ट और वेदर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे इस ठीक है, बात से ओके, फर्क ही ओके, नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारी ठीक है, जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खुदा का जो सहारा ठीक है है, अक्सर उन लोगों को लेना पड़ता है जो यानी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। यानी मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, जी, हुँ, क्योंकि उससे भी क्या होता है, बहुत से लोगों को एक सुकून मिलता है, एंड आई एम नॉट जी, अगेंस्ट मिलता इट। है, बिल्कुल। है ना, खुदा हुँ, के तस्वुर से जी, बहुत से लोगों को सुकून मिलता है, तो आई एम नॉट उन्हें अगेंस्ट इट। एक अंदर से ताकत मिल रही होती है कि भई मेरे पीछे कोई है। हाँ, है ना, तो वो एक हुँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक मिल जाती है, तो ठीक है, इसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फॉर मी इट इज नॉट हुँ, रिक्वायर्ड। मैं वो उतना कमजोर नहीं हूं कि मुझे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी खुदा की तरफ से चाहिए। बिकॉज माई जी, ऑब्जर्वेशन जो हम मैंने देखा है दुनिया में,
खुदा के मानने या नहीं मानने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हम एग्जाम पास नहीं हो जा रहे, कोई एग्जाम फेल नहीं हो जा रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लाइफ फॉर मी, माई अंडरस्टैंडिंग इज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, नहीं मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है, नहीं मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है ना। तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, बट अगेन दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, और मैं ये किसी पे नहीं थोपता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि एक खुदा का तस्वुर हो, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस। आप जाइए, पढ़िए, देखिए, बट इंश्योर कि अगर आप दूसरी कोई आइडियोलॉजी एक को छोड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी डेड श्योर कि भाई वो एकदम सही हो, मतलब आगे जाके उसको छोड़ना नहीं पड़े। जी, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर इतने पीछे स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस के बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इन अ क्वांटिटी के बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को छोड़कर अगर मैं यहाँ से एक न्यू जीरो से जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि मैं एक ऐसी दोबारा नई आइडियोलॉजी पकड़ लूँ जो आगे जाकर मुझे पता चले यार ये तो फिर गलत है, फिर मैं एक नया तजर्बा करने निकलूँ। एग्जैक्टली, तो पहले होना चाहिए, वाकई सही कह रहे हैं। है ना प्यारे भाई। तो थैंक यू सो मच बिलाल जी जी, साहब, बहुत अच्छा लगा। आपने जो सजेशन मांगा बहुत मैंने अच्छा अपने लगा हिसाब से जी, लिया, आप आपको। अपने हिसाब से जी जी, उसको ले लेना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए थैंक यू। भाई लोग, एक झटका हमारे मोमिन हजरात को लग गया है, पहला पहला ही। कोई मोमिन हजरात अगर हो तो जुड़ो यार, नॉन मोमिन ना जुड़ो। जी मुस्लिम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से बहुत टाइम पहले आई थी एक सभा यहाँ पे। आज से बहुत हम्म, टाइम पहले क्या आई थी? सबा 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 नाम की लड़की। ओके। उसके मतलब आपने वीडियोस अपलोड किए, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, उसको, वो सबा को? क्योंकि जो आपके वीडियोस है ना, वो बाकी भी शेयर करते हैं आपके पता नहीं कितने अकाउंट से। उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई, मतलब शादी में। अगर आप चाहो कि उसको डिलीट करना तो बेहतर रहेगा। तो आप सबा को कैसे पहचानते हो? मैं ना उसका रिश्तेदार लगता हूँ, रिलेटिव। क्या है? रिश्तेदार। अच्छा, आप रिश्तेदार है, सच्ची हम्म। वाले? यस यस। ओके। उसने मुझे आप बताया एक कि आप काम, जाओ वहाँ पे। उसने बताया कि आप वहाँ जाओ। आप जाओ वहाँ पे, उसको बताओ ये, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि जो ये आप अगर आप वीडियो करते हो ना अपलोड, वो बाकी भी करते हैं, पता नहीं कितने अकाउंट करते हैं अपलोड। उसकी वजह से वो मतलब उसको प्रॉब्लम हो गई। अच्छा क्योंकि चलिए वो कोई रियल बात नाम नहीं, से आई आप थी ना एक, उस टाइम। हाँ हाँ मैं समझ गया। आप एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो सारे वीडियोस के लिंक जहाँ पे सबा की वीडियो अपलोडेड है भेजिए, मैं उसको निकलवाता हूँ। चलो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ये बात तो सबा भी खुद भी आके बोल सकती थी ना। उसने मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ना, उसने मुझे बताया कि नहीं बताया। अच्छा ठीक है, आप मुझे ओके। व्हाट्सएप करिएगा। ओके, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए कोई नहीं, दैट इज पॉसिबल गाइस, क्योंकि एक बंदा जो है ऑल ऑफ ए सडन सिर्फ एक ही वीडियो आप का हवाला नहीं देगा। जी जी मुस्लिम साहब, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो निकलवा दूंगा, टेंशन ना ले। कि ये जो उसका जो वीडियो है ना, वो बहुत वायरल हो गया। वो पता नहीं बहुत सारे अकाउंट्स ने आपके मतलब जो बाकी अकाउंट है ना, जिनके फॉलोवर्स भी कम है, उन्होंने भी अपलोड हाँ किया है। हाँ, बहुत सारों ने अपलोड किया है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई है। कोई नहीं, मैं निकलवा देता हूँ, सेफ रहने के ओके, लिए शुक्रिया कहिए। शुक्रिया शुक्रिया। ओके। चलिए भाई, पॉसिबल है यार, क्योंकि एक बंदा जो है वो आके सबा की वीडियो के बारे में ही क्यों बोलेगा, है ना। हो सकता है कि क्योंकि कई बार जो है वो आवाज से भी लोग पहचाने जाते हैं, और सबा की वीडियो एक्चुअली काफी वायरल हुई थी, और क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं जो हमारी वीडियो उठा के डालते हैं, तो वो लोग भी वो वीडियोस डालते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है यार, एंड वी डोंट वांट टू रिस्क एनीवन्स लाइफ। अब्बास साहब। तेरी बहन की फुद्दी चूत मार। ओके, खत्म हो गया अब्बास भी। ओके। प्रवीण देवानंद कह रहे हैं, साहिल टेल एवरीवन टू गो एंड रीड दिस प्लैनेट्स नंबर 1 राइटर एंड ब्लॉगर कैप्टन अजीत
Wadakai's blogs. Tell Adam Seeker to go and read his blog. भाई लोग ये कौन है मुझे नहीं पता, अगर किसी को इंटरेस्ट है ये राइटर भाई की व्लॉग देखने में या ब्लॉग देखने में तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा. कैप्टन अजीत वाडाकाइल्स ब्लॉग्स. फाउंड दी गॉड भाई मेंबर है, 2 महीने से गुलाब भेज रहे, थैंक यू. चंद्रा भाई भी एंट्री हो गई है इनकी. कह रहे एडम इज लाइक चीता वेटिंग फॉर हिज खुराक, वेरी वॉचफुल, माइंड योर मोमेंट्स, यू विल बी ईटन अलाइव. थैंक यू सो मच. और आपने सत्य फरमाया. प्रवीण देवानंद कह रहे हेलो साहिल, दिस इज प्रवीण देवानंद फ्रॉम कर्नाटका. साहिल यू हैव टू गो एंड रीड दिस प्लैनेट नंबर 1 राइटर एंड ब्लॉगर कैप्टन अजीत वाडाकाइल्स ब्लॉग्स. ठीक है चलिए हम पढ़ लेंगे कभी मौका मिलेगा तो. कमलेश नवानी कमल कह रहे बिना कुछ बोले कई लोग नंगे हो रहे हैं, यू आर सुपर से भी ऊपर साहिल भाई, थैंक यू सो मच. हर्ष भाई कह रहे हैं रंगीला रसूल. और सोमर से डेवलपर कह रहे हैं इश. उमेश शाह कह रहे साहिल भाई 7 दिन स्ट्रीम किया करे क्योंकि अपनी आदत. अरे भाई 7 दिन स्ट्रीम चाहते हो आप लोग ये कैसी अजीब अजीब मांग आ रही है आपकी. त्रिपेश बोरा कह रहे साहिल बनाना जिहाद से बचे, टेक प्रिकॉशन. जी भाई कोशिश कर रहे हैं हम. गीली टट्टी कह रहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एडम साहब आपको जवाब दे देंगे कमेंट में. अवंतिका कह रही हैं खदीजा वॉज अंडररेटेड वुमेन इन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट, रिच एंड पावरफुल. बिल्कुल. ब्लैक पिंक भाई कह रहे आ गया हीरो. हमारे एडम साहब का इस्तकबाल करते हुए. टेक्नो फ्लैश गेमिंग भाई मेंबर है, कह रहे इज लैप डांस सुन्नत. मैं वो पेश कर देता हूं अभी. वो एक्चुअली डांस नहीं हुआ था, वो हमारे एडम साहब कहते हैं, लेकिन वो एक जादू था, मैजिक ट्रिक थी वो, पहचानने के लिए कि रसूलुल्लाह का दिमागी संतुलन सही है या बिगड़ा हुआ है. वो मैं अभी बताता हूं आपको. निक्स कह रहे हैं प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, एडम आ गए हैं लाइव चैट में, थैंक यू सो मच. एक्स योगेश भाई मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. एडम स्पीकर साहब कह रहे हैं सौदा वाला डायलॉग सुना के बिस्मिल्लाह करो सीम. ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया. आलोक शुक्ला ना तुझे कुरान का पता है ना हदीसों की हकीकत, बस मुंह उठाए चले आए करने यहाँ फजीहत. अबे डंगर जाके कुछ तो पढ़ ले जाहिल, इसलिए तुम जैसे को पेलता है एडम और साहिल. भाई पूरा पोयम अभी बाकी ही है, कैसे सुनाऊं सर. नॉन मोमेंट स्ट्रीम अभी मैं थर्सडे को 1-2 घंटे के लिए करूंगा, आप उसमें जुड़ के बाकी की पूरी पोयम सुना देना. सुनीता नरसिम्हा सिम्हाय कह रहे हाई साहिल एंड एडम सीकर आर डूइंग ग्रेट जॉब. यू एंड एडम सीकर आर डूइंग ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच सुनीता जी. अच्छा यार अब्बास तू गाली देने के लिए आता है तो यार तुझे ब्लॉक कर दूंगा मैं. अगर बात करना है इस्लाम पे, कोई है ढंग का बंदा तो आए, वरना फिर छोड़ दे, ना जुड़े. कोई मोमिन हजरात है तो वो जुड़े. और असल में मामला ये है भाई लोग कि अभी जो हमारे जितने मोमिन हजरात है अक्सरियत, वो अभी आपको बम्बई वाले पूरे आपको भेंडी बाजार में अक्सर मिलेंगे, और मीरा रोड में उधर मैक्सेस मॉल में आपको मिलेंगे, जोगेश्वरी में आपको उधर क्या कहते हैं वो मिल्लत नगर के पास मिलेंगे. तो हमारे मोमिन हजरात जो है वो अभी ये लास्ट के 7-8 दिनों में बड़े बिजी रहते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने की चक्कर में. शैतान आजाद होता है, उसकी खुशी में वो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं. सानिया अब्दुल्ला कह रही हैं तुम भी भिंडी बाजार वाले ही हो. यार मेरा बहुत मूड हो रहा था सानिया जी ये बार भिंडी बाजार जाके फिरनी खाने का, लेकिन मैं सोचा 2 साल पहले गया था तभी तो बहुत कम लोग पहचानते थे, अब तो कई सारे लोग पहचानते हैं, तो अभी जाऊंगा तो मसले मसाइल हो जाएंगे वहां पे. इस वजह से फिर मैंने प्लान अपना कैंसिल कर दिया, वरना मेरा पूरा मूड था कि ये साल मैं भिंडी बाजार पहुंच जाऊं फिरनी खाने के लिए. तो सानिया अब्दुल्ला जी आप कहाँ से, भिंडी बाजार से ही है, कहाँ से आप बताइएगा जरा. और अगर मोमिना है तो स्ट्रीम भी जुड़ जाइए. मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़े हैं. मोहसिन साहब इस्तकबाल है आपका. साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं. एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं भाई. ठीक है भाई. मुंबई से है क्या. नहीं भाई मैं पूना से हूँ भाई. अच्छा मोमिन है, बच्चे खत्म हो गया.
हाँ है, ऑलमोस्ट थोड़े हैं बचे हुए। एक थोड़े तो बच्चे सवाल है हैं, भाई। हाँ, थोड़ा सवाल है आपसे। कितना % बचे पहले ये बताओ। आ, मुश्किल है 20-30%। अच्छा 20-30%। नमाज पढ़ते थे? बिल्कुल भाई, ओके। नमाज पढ़ते आयतुल थे, कुर्सी रोजे भी सुनाओ। रखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खलफहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। भाई चलो, यहाँ जितने भी माशाअल्लाह। आ रहे हैं सबका ईमान जो है वो ऑलमोस्ट डगमगा चुका है भाई। जिस तरीके से पहले वाले भाई जो थोड़े बहुत थे उनको हमने निकाल के भेजा, आज ये भाई को भी कोशिश करेंगे पूरी निकाल के भेजने की। जी भाई, क्या है सवाल आपका? और 20-30% भी क्यों बचे हुए हैं? जी मोहसिन भाई, आवाज आ रही है मोहसिन भाई की किसी को? मोहसिन साहब की आवाज जो है वो चली गई है। मोहसिन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहसिन साहब। हाँ भाई, अभी आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। कहाँ गायब हो गए थे आप? सॉरी, मैं वो आयत बोल रहा था, सूरह बकरा की आयत है, सूरह अल बकरा हाँ। की आयत नंबर 6। ओके। ये इसको जरा समझाइए ना। आयत नंबर 6, 7 और 8, ये किसके भाई बारे में बात चल रही है? डीपी में जिसकी फोटो लगा है भाई, क्या मस्त एक्टिंग करता है यार। भाई फैन हूं मैं इसका बहुत बड़ा। फैन है आप? इसकी और भी हाँ कोई भाई। सीरीज मूवी भी है क्या? सिर्फ वो उसी में ही है, मनी हाइस्ट में ही था वो? दूसरी नहीं है शायद उसकी। होंगी भी तो देखा नहीं मैंने, क्योंकि वो यूरोपियन साइट की है ना, वो इंग्लिश भी नहीं है। फ्रेंच, मेरे ख्याल से फ्रेंच एक्टर है। फ्रेंच या स्पेनिश है? स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश होगा, स्पेनिश। हाँ स्पेनिश, हमारे हाँ। हमारे भाई लोग अभी कमेंट में बता देंगे, टेंशन ना ले। ओके, मैं वो आयत पेश कर देता हूँ। जी। स्पेनिश है, आ गया आंसर, आ गया स्पेनिश। ये लीजिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 6, 7 और 8। 6, 7, 8। जी, ये तीनों आयत। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हाँ, ये बहुत अच्छी आयत आपने ली है। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। हाँ, अब देखिए, एक एक पे जाते हैं। ये इस आयत के हिसाब से अगर आप जाए तो हम्म। जितने भी काफिर है वो एक्चुअली कभी ईमान लाएंगे ही नहीं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा है ना ये। कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से अल्लाह कह रहा है। ओके, तो हाँ, फिर कुरान के हिसाब से। ये तब तो फिर देवबंदी में जो तबलीग वाले जमात के है, मैं भी 3-4 बार गया हूँ जमात में, 3-3 दिन लगाया हूँ। और हाँ, ये दावत इस्लामी वाले काफिला बनाते हैं, काफिले में ले जाते हैं, हरे फेटे वाले जो ग्रीन कलर का हाँ टर्बन बांधते पता हैं है, वो। मदनी फूल। तो मदनी, हाँ मदनी, वो दावत इस्लामी जिंदाबाद बोलने वाले, हाँ, हाँ। तो मीठे मीठे, ये लोग फिर जो मीठे मीठे, मीठे में मीठे प्यारे मीठे प्यारे इस्लामी प्यारे भाई। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हाँ। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह ने मना किया है आपको दावत देने से, है ना, कि वो लोग ईमान नहीं हाँ। लाएंगे, तो फिर नहीं, ये दावत लोग जो देने कर से रहे तो हैं ये। बहरहाल मना नहीं कर रहा है। दावत देने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम बताओ उनको, तुम वार्न करो या नहीं हम्म, करो, वो मानने वाले नहीं है, वो ईमान नहीं लाएंगे। किसके लिए ये? काफिरों के लिए? ये काफिरों के लिए का। और ये जो तबलीगी जमात है और ये मदनी हम्म, फूल है, मीठे मीठे प्यारे हाँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये लोग तो मुसलमानों पे तबलीग करते हैं, दावत देते हैं। नहीं, गैरों पे भी करते हैं ना ये लोग, जहाँ हाँ, कहीं भी लेकिन इस आयत के मुसलमान। हिसाब से तो वो कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये अल्लाह के खिलाफ जाने जैसा हो गया ना, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ।
अरे अल्लाह कोई था ही नहीं भाई, ये रसूलुल्लाह की सोच थी सारी। कभी भी कुछ भी बोल अभी देते थे, जैसा मौका आया तो वैसा बात रख देते थे। समझते नहीं थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। मेरा मेरा सवाल ये है, जब रसूलुल्लाह की अगर बात आ रही ना, तो ये जो हाँ इमाम बुखारी थे, उज्बेकिस्तान से शायद ये आए थे, 250 साल के बाद शायद इन्होंने पहली बुखारी बुखारा से शरीफ थे। लिखी। हाँ हाँ, बुखारा के। तो 250 साल के बाद अगर उन्होंने लिखे है ये सब, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि एक्चुअली रसूलुल्लाह का कोई कैरेक्टर था भी, था हिस्ट्री में। अभी जैसे साहिल भाई, अगर आपको आपके दादा के बारे में बायोग्राफी लिखना है ना, आज सब हाँ कुछ होने के बावजूद भी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, तो आप ए हाँ टू जेड आपके दादा के ऊपर बायोग्राफी आप नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली, कुछ मिसिंग होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ मिसिंग नहीं, मतलब आपको कोई मिलेगा ही नहीं, 10% भी नहीं मिलेगा। हाँ अभी तो नहीं मिलेगा तो क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। हाँ, तो 250 साल के बाद ये आदमी, ये इमाम बुखारी वहां पे ट्रैवल करके इतने दूर, उस टाइम पे तो गाड़ियां भी नहीं थी, ऊंट पे या गधे पे या किस पे भी बैठ के गया होगा, घोड़े पे, उसने ये सारा कहाँ से निकाला, चट्टा पट्टा सब। भाई ये पूरा गेम है भाई, ये सब सेटअप किया गया है क्योंकि तो ये ये कैरेक्टर पॉसिबल था कि नहीं नहीं है। था? 250 साल के बाद अगर ये किताब लिखी गई, तो कोई इंसान ये सब जो लिख रहा है, हैरी पॉटर की किताब की जैसी, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये सच में था, वो उनके गधों के भी नाम है उसके अंदर, उनके ऊंट के भी नाम है, उनके सारे दोस्तों के नाम है, फैमिली के नाम है। तो ये सब सच है या नहीं है? क्योंकि 250 साल के बाद मेरा लॉजिक ये बोलता कि 250 साल के बाद कोई इंसान किसी की सच में एक्चुअली बायोग्राफी लिख नहीं सकता भाई। और देखिए कि किस्से भी ऐसे बयान किए जाते हैं जैसे कि ये लोग खुद उस जमाने में मौजूद थे, यानी इतना परफेक्टली बयान करते जैसे मौजूद थे। हालांकि आप देखिए कि कोई भी हम्म, चीज जब ओरल ट्रेडिशन होता है, यानी एक इंसान दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, तो जो मैसेज है हाँ, उसमें तब्दीली आ जाती है और उसका जो बिल्कुल एसेंस होता तब्दीली है आएगी। वो भी चेंज हो जाता है। ये ये तो फिर आपने ऐसी बात बोली जैसे आपने कोई सपोज मूवी देख के आए, कोई जैसे मनी हाइस्ट देखी आपने, समझ लो 5 सीजन है उसके, आपने पूरी देख ली, और आपने आपके दोस्त को उसकी स्टोरी बता दी, वो दोस्त ने तीसरे को बता दी, ऐसे करते वो 10-15 जन हो गए। तो इसकी क्या हम्म, गारंटी है कि आपने जो वेब सीरीज देखी, जो मूवी देखी, वो लास्ट आदमी तक वो सेम स्टोरी पहुंच गई वहां पे? एग्जैक्टली, जब तक वो तो पिक्चर ये चेन सामने ऑफ, रख हाँ के वो चेन ऑफ, स्टोरी से मैच नहीं किया जाए, आप वो नहीं हाँ, कंफर्म कर सकते। तो चेन ऑफ नरेशन तो ऐसी है ना, इसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, है ना? ऐसी है अभी ना देखिए ना, इमाम बुखारी की। मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग में जो दो हदीस बताई है, एक में रसूलुल्लाह जो है उसके हिसाब से सूरह इकरा पहली सूरत है नाजिल होने की, दूसरे के हिसाब से हाँ। सूरह मुदस्सिर है। हालांकि बुखारी की हम्म, हदीस है। बुखारी के बारे में कहा हम्म, जाता है कि कुरान के बाद दी मोस्ट ऑथेंटिक बुक हाँ, ये बुखारी है, आफ्टर ओ कुरान। बुखारी, बिल्कुल मैंने भी सुना, बचपन से मैंने भी सुनाई। उसमें मसले मसाइल है। मैंने भी सुना था बचपन से ये बुखारी शरीफ की, मतलब बहुत उसको तगड़ी मानी जाती है, कुरान के बाद उसको ही माना जाता है जी, सबसे बड़ी किताब। तो ये पूरा खेल तो है ये जो, भाई। और मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर एक्चुअली था या नहीं था। मैं इस ये बहुत तरीके से बड़ा चलता क्वेश्चन हूं है। कि हाँ नहीं, क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस पे इस अंदाज में भी काम कर रहे हैं। हमारे कुरान वाला है और भी लोग हैं, ये हम्म, बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं इस लेवल पे से नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा लेवल है कि जो डेटा मौजूद है और जो खुद मोमिनों ने लिखा है, क्या उसके हिसाब से हम्म। भी इस शख्सियत को रसूल और नबी तो छोड़ दीजिए, क्या एक अच्छा इंसान भी माना जा सकता है? मैं इस लेवल के हिसाब से चलता हूँ। नहीं नहीं, बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी अगर देखते हैं ना जब प्रॉफिट मोहम्मद की, तो फिर उसके ऊपर से तो नहीं बोल सकते हम ऐसा। बायोग्राफी देखने के बाद, उनकी पढ़ने के बाद ऐसे लगता है जैसे कोई एक रूलर था, जो जैसे चंगेज खान हाँ जैसे रूलर थे, बहुत सारी शादियां जी कर जी ली, बहुत सारी सेक्स लेस रख दी, साथ में जी जंगे करी। बहुत जो रहमतुल आलमीन रहता है उसको जंग करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। पर रहमतुल आलमीन तो वो आप देखिए ना, बच्चों को जो है नीचे का उनकी पतलून उतार के, जिनके बाल नीचे के आ गए, उनको कत्ल करवा हम्म, दे रहे हैं। ये रहमतुल आलमीन है।
क्या आप ऐसे को रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे जिसके सामने सहाबा ये आके कंसर्न अपना जाहिर कर रहे हैं कि हम रात में जब अटैक करते हैं तो हमसे का मुशरिकों की सॉरी औरतें और उनके बच्चे भी मारे जाते हैं? क्या ये रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है जो इस मौके पे ये कहने के बजाय कि भाई आपने फिर रात में अटैक ना करे, और कौन सा आप बॉम्ब डाल रहे हो जो सारे मारे जाते हैं? आप तो तलवार से लड़ रहे हो, तो वो बच्चे नहीं मारे जाने चाहिए, या तो रात में लड़ाई मत करो। ये कहने के बजाय रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई वो उन्हीं में से है। क्या इनको आप रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे? क्या आप ऐसे शख्स को रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे कि जो जिसको रसूलुल्लाह ने सजा की तौर पे उनका एक हाथ कटवा दिया, पैर कटवा दिया, लोहे के गरम लोहा जो इनके आंख में डलवा दिया, जो ये कैमल यूरिन वाला मामला है, वो लोग को जब रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई आप ऊंट का पेशाब और दूध पीजिए, तो वो जाके उन्होंने क्या किया कि वो ऊंट भी चोरी कर ली और जिसका ऊंट था उसको मार दिया, तो पकड़े गए। तो उनको इस तरीके की सजा अल्लाह के रसूल ने दी है। तो ये क्या रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है जो इतनी नहीं, खतरनाक सजा दे? रहमतुल आलमीन तो ऐसा ऐसे रहना मांगता कि उनके ऊपर अगर किसी ने हाथ भी उठा दिया या कुछ कर भी दिया, तो जैसे हाथ उठा लिया, गाली दे दिया, तो भी उसको दुआ देने वाला मांगता, उसको बोल सकता भाई रहमतुल आलमीन क्या बाबा दयावान बंदा है। जी, और आप देखिए कि अगर कुरान के हिसाब से ही अगर आप चले, यानी इस्लाम के हिसाब से ही चले, तो इनमें बस एक ही नबी ऐसे है जिनके बारे में आपको ये जंग वंग की बातें नहीं मिलती है, वो है हजरत ईसा। हाँ, वो तो फिर बेटर कैरेक्टर लग रहा है कुरान शरीफ के अंदर। ईसा अलैहि सलाम ऑब्वियसली। है ना, वो बेटर कैरेक्टर लग रहे हैं। वो फिर वो तो वहां उनको रहमतुल आलमीन कंपेयर करेंगे तो उनका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रोल है उसके अंदर। उन्होंने जंगे एग्जैक्टली वंगे नहीं की, उन्होंने ऐसी ऐसी शादियां नहीं की, इतनी सारी तो लड़कियों को गुलाम गुलाम नहीं रहमतुल्लिल बनाया आलमीन लोगों तो को। ऐसा होना चाहिए जिसको जंग से इस्लाम फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। भाई जब तुम इसको हाँ, दुनिया, मतलब आप देखो कि हर लेवल से इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फेक और गलत नजर आता है। जब आप ये भी कहते हो कि किसी पे जबरदस्ती नहीं है कि वो इस्लाम कबूल करे, ये तो टेस्ट है ये दुनिया। आ, ये आपको जो है वो कयामत के दिन बदला दिया जाएगा, यहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो सिर्फ रसूलुल्लाह को अपनी दावत पेश करनी चाहिए थी, लड़ाई जंग तो करना ही नहीं चाहिए जैसे था। जैसे आज प्रसार प्रचार होता है ना रिलीजन का, हाँ इस्लाम रिलीजन का भी, जैसे ये दावत इस्लामी वाले करते, ये देवबंदी वाले मतलब तबलीग जमात वाले करते, दूसरे वहाबी वाले भी करते। तो ये लोग थोड़ी ना हुकूमत हाथ में लेके खलीफा बन के जंग करके इस्लाम फैला रहे, ये तो ऐसे ही फैला रहे। तो उस टाइम पे भी उनको बिल्कुल, खिलाफत हाथ में लेने की जरूरत है, सवाल आ रहे मेरे जहन में कि उनको नहीं उस टाइम सही पे सवाल है खिलाफत आप। के लिए लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, और जंगी करने की क्या जरूरत पड़ी इस्लाम के नाम पे। बिल्कुल, बल्कि एक स्टेटमेंट रसूलुल्लाह का इतना खतरनाक है कि इसी से रसूलुल्लाह की सोच जाहिर हो जाती है। बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका जान और माल उसकी हमसे हिफाजत रहेगी। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए मोमिनों को कि ये कोई रसूल, ये कोई रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हो सकते। ये रूलर बोल सकते हैं इनको, रूलर रूलर बोल एग्जैक्टली, सकते हैं, डिक्टेटर 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 बोल, जैसे है ना किंग जोंग उन डिक्टेटर। रहता है ना, वो वैसी वैसी बिल्कुल बात हो सर, गई है। तो बिल्कुल। तो ये बहुत बुरा लग गया बहुत, ये सब देख के, सब सुन के। चलिए, बुरा बुरा लगा, लेकिन इस गंदगी से आप बाहर समझिए निकल ही गए हैं। वो खुशी मनाइए ना भाई, वरना आगे भी आपकी जिंदगी इसी में बर्बाद होती। 5 टाइम की जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे होते, रोजे रख रहे होते, पागलों की तरह तुम भी, हो सकता है तबलीगी जमात वाले तुमको लेके जाके और एक 4-5 महीना तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देते। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता। ये चूरन दे दे के उन लोग कितने लोगों को पागल बना के वो बड़े भाई का पैजामा, कुर्ता, और छोटे भाई का पैजामा, और हाथ में एक मिसवाक लेके जो है वो दर दर जो है उनको भटका रहे हैं। वैसा हो सकता तुम भी भटकते रहते। खुशी मनाओ, लकी है तुम कि तुम इस कल्ट की हकीकत को समझ लिए और तुम बाहर निकल गए। नहीं है यार, इसके बाद क्या अभी साहिल भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई को जवाब दिया था, आप सुन रहे थे?
नहीं, मैं जस्ट ज्वाइन किया था 1 मिनट पहले। देखिए, इसके बाद कई सारे लोगों का, जो मोमिनों के लिए एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि इस्लाम छोड़ने के बाद क्या, ये कई सारे लोगों का सवाल होता है, सोच होती है, सोचते हो। तो भाई मेरा पर्सपेक्टिव मैंने कई बार बताया हुआ है, मैं अपना पर्सपेक्टिव फिर से बता देता हूँ, और ये भाई के लिए भी और जितने लोग सुन रहे हैं, कि जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, सबसे पहले तो उनको एक ब्रेक लेना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए एकदम। ये सोच में नहीं रहना चाहिए कि अभी मुझे दूसरे का सहारा चाहिए। अभी नहीं नहीं, ये दूसरे का सहारा सहारे की बात छूट नहीं गया। है। नहीं, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं भाई, अब उसमें आपका शायद सॉरी। जवाब आ जाएगा। मैं ओवरऑल इन जनरल बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि हर चीज आपसे मैच होती हो। तो जरूरी नहीं है कि एक दामन छूटा तो आपने दूसरा दामन अवेलेबल होना ही चाहिए। ब्रेक लो, पहले थोड़ा खुशी मनाओ, लाइफ में सुकून से रहो, और देखो कि क्या आप बिना किसी खुदा के तस्वुर के साथ जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। अगर गुजार सकते हैं, वेल एंड गुड। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म होना चाहिए। अगर आपने जो गैप लिया और सोचा समझा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मुझे एक सुप्रीम बीइंग की जरूरत है, मैं उस तस्वुर के बिना नहीं रह सकता, तो ऐसे लोगों के लिए फिर वही सजेशन है, फिर आपने जो है फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपने तहकीक करना पड़ेगा कि भाई जो बाकी दुनिया में एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है, खास करके आपको शुरुआत करना पड़ेगा बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज के साथ। आप उनकी किताबों का मुताला करें, देखे, सोचे, समझे, परखे। 110% जब आप श्योर हो जाए कि भाई ये वाली आइडियोलॉजी ही मेरे नजदीक सबसे बेस्ट है, उसको अपना ले, वरना आप जो है बिना आइडियोलॉजी के भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जी भाई। मैंने सोचा था मतलब दूसरे रिलीजन के बारे में तो नहीं, मैंने सोचा था कि साइंस के ऊपर चलूं अभी। हाँ, तो तो साइंस पे साइंस कुछ के पास चलने क्या वाली करता बात है? जिंदगी का हिस्सा है, इसमें अलग से कोई ये साइंस कोई रिलीजन नहीं है। नहीं नहीं, साइंस पे रिलीजन की तो बात ही नहीं किया मैं। अभी इस हाँ रिलीजन को इतना परफेक्ट मानते थे, हाँ अब यही फेक निकला तो बाकी रिलीजन का तो फिर बोल ही नहीं सकते। वो भी होंगे, हाँ, मैनमेड ही होंगे वो फिर, वो भी। ठीक है। आप, मैं तो यही कहूंगा कि कोई राय बनाने से पहले आप अगर उसकी तहकीक करना चाहेंगे तो वो कर ले, वरना सिंपली जो है छोड़ दे, बस मैं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, दैट्स इट। फिर वो बात वो आ जाती ना कि बाद में तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसा होगा। भाई देखो, तुमको एक बात बताता हूँ, अंतिम संस्कार उससे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बॉडी किधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डोनेट कर सकते हैं। मरने के बाद ओके। आपका कम से कम आपके जरिए से किसी का दुनिया को फायदा तो होगा। जो साइंस साइंस आप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो हाँ हाँ बच्चे हाँ, आपका सजेशन अच्छा लगा। साइंस और मेडिकल जो उससे रिसर्च होगी या वो सीखेंगे, तो कम से कम आपका भला तो होगा। और दूसरी चीज ये कि आप हम्म, किसी खुदा को नहीं भी मानेंगे, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी हिंदू को जाके अपने कोई दोस्त को कह देना कि भाई मैं अगर हम्म, मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार कर हम्म, देना। मैं लिख के देता हूं कि हिंदू इतने एक्सेप्टेबल है अपने अंदर, कि वो आपके हम्म। भगवान को, हिंदुइज्म को नहीं मानने के बावजूद भी वो आपका रिस्पेक्टफुली क्रियाक्रम करा देंगे। हाँ है, इतना भरोसा कर सकते हैं, मेरे काफी हिंदू दोस्त है है। ना? हाँ, तो हम्म। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ये ठीक है, मेरे को आयत के बारे में ही समझने का था कि जो दावत देते हैं ना, अल्लाह ने जब मना किया तो तुमको दावत देने की क्या जरूरत है? ये दिमाग जहन में ना बार बार ये घूम रहा था, ये बात, ये सवाल। मैंने क्लियर कर ये दिया, आयत दावत पढ़ते देने हो, के लिए मना नहीं क्लियर किया है। करे। जी। मैंने कहा ना, दावत देने के लिए मना नहीं किया इस आयत में। अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि तुम इन काफिरों को वॉर्न करोगे या नहीं करोगे, ये मानने वाले नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब मानने वाले नहीं है तो फिर करके मतलब क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ठीक है साहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। भाई के लिए, हमारे चलिए। मोहसिन भाई के लिए जो है एक एक गुलाब भेज दे यार, 2 विकेट आज गिर गई है।
चैनल कब से देख रहे हैं प्यारे भाई? काफी टाइम हो गया भाई। काफी टाइम हो गया। तो क्या ये सोच जो लेकिन आपकी बदली है वो चैनल देखने के बाद ये सब चीजें आपको समझ में आने लगी, या क्या है? जितने बातें बोलते थे ना भाई आप, आपके साथ आपके दोस्त भी रहते ना मिस्टर एडम, हाँ तो सुनता है आप जितने लोगों से बात करते हैं, तो आपकी वो भी स्ट्रीम देखा था, वो न्यूज नेशन या इंडिया टीवी पे आए थे इंडिया ना, टीवी। दो तीन, जी जी। हाँ, तो 3 मौलाना भी थे उसमें, शायद हाँ एक पॉलिटिशियन 2 मौलाना ऐसा कुछ था। तो जी वो देखा था मैं पहले बार, उससे मैं इंप्रेस हो गया था। बोलते हैं बोला यार ये इतने बड़े बड़े 2 3 लोग हालिम बैठे हुए, मतलब एक पॉलिटिशियन और दो दो शायद मौलाना थे, ये लोग आंसर नहीं कर पा रहे थे आपकी बात पे। शायद जिजिया विजिया पे आपकी बात हो रही थी जी जी उसमें, जी जी। जिजिया टॉपिक पे। लेकिन वो प्रोग्राम हुआ नहीं है, ठीक से नहीं हुआ, उन्होंने बहुत बवाल मचा दिया था उसके अंदर, वो प्रोग्राम हुआ ही नहीं उनको ठीक से। आदत नहीं थी ना ऐसा सुनने की। ये फर्स्ट टाइम था उनकी लाइफ में। तो वहां से मैं जरा क्यूरियस हो गया, मैं बोला यार ये जो बात कर रही है आंसर क्यों नहीं दे पा रहे, तो इतने बड़े मौलाना हो गए, इनका फायदा क्या? हाँ, आंसर दिया ही नहीं उन्होंने। मेरे को लगता है वापस वो प्रोग्राम होना मांगता था एक बार। हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बड़े बड़े लेवल पे होगा, आप टेंशन ना ले। थैंक यू सो मच प्यारे भाई मोहसिन भाई। आप देख रहे होंगे कई सारे गुलाब आपके लिए जो है वो हाजिर है, एंड आई एम जी, बहुत श्योर शुक्रिया। कि पूना जैसी प्यारी सिटी में भी मुर्तदों की तादाद जो है वो बढ़ रही होगी, और उसके ये एक एग्जाम्पल मेरे आप है। अपना मेरे बहुत ऑलरेडी ख्याल दो रखिए। दोस्तों ने मेरे दो हाँ, दोस्तों ने छोड़ दिया ऑलरेडी, उन्होंने ही सजेस्ट किया था, अरे तो बात करो उनको भी बोल के बोलो एक बार। कभी ज्वाइन करने के लिए नाम चेंज करके। बोलता हूँ भाई। और पक्के कट्टर हो गया, वो छोड़ दिए, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए, सिर्फ मैं बचा था उसके अंदर। अच्छा, बोला था चलिए मेरा 3 दोस्त लोग हाउस भाई लोग क्लियर निकल करूंगा मैं। गए हैं। 3 दोस्त लोग निकल चुके पूना के ही है, हैं। अपने पूना बल्कि के ही मैं हो। तो अभी दावत दूंगा। एक पूना के मशहूर, मतलब ग्राउंड लेवल पे मशहूर शख्सियत है, जो मैं भी एक टाइम पे उनका फैन हुआ करता था। ये तुम्हारे अबू जैद जमीर साहब अगर सुन रहे होंगे तो होश के नाखून चुबाए और जरा स्ट्रीम में आए। आप वो गैर मुकल्लिद वाली गेम तो आप बहुत खेलते हो, कभी जरा मुर्तद और गैर मुर्तद वाली गेम में भी आके देखो क्या हाल हम आपका करेंगे। अपने आप को इंटेलिजेंट आप समझते हो, और आपकी आवाम जो है अंधे मुकल्लिद है वो भी आपके। तो जरा आइए मैदान में कूदिए, जरा मुर्तद वाली गेम में जरा शामिल होइए। ये कब तक मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, अहले हदीस, 20 रकात 8 रकात, रफाइल दैन करना नहीं करना, सीने पे हाथ बांधना, नाफ के नीचे हाथ बांधना, देवबंदी उलमा के अकायद पे बात करना, ये कब तक करते रहोगे? जरा रसूलुल्लाह पे भी बात करते आ जाइए। वरना आपका पुणे का ये हाल हो रहा है कि 3 दोस्त लोग एक साथ उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, और इनके जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीम में अभी आते भी नहीं है डर के। वरना आने लग गए तो फिर आप जो है ना वो घर में बैठ के फिर रोना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए भाई मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। जी 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 भाई, अपना ख्याल रखो भाई।